गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे ये वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तव में कुछ तैयारी करके और सफलता पाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है, इसके अंदर जो बताया जाता है आपको वो अच्छी तरह से याद करें। निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आज हम शिलालेख और प्रशस्ति, राजस्थान के जीके में शिलालेखों के बारे में और प्रशस्तियों के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित मैंने देखा है, पेपर्स का एनालिसिस किया है। शिलालेखों से संबंधित एक आधा सवाल जरूर आपके प्रश्न पत्र में आता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गौर से देखिए और अच्छी तरह से याद रखिएगा। शिलालेख ऐसे लेख हैं जो कि बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं पे, जिस समय कागज नहीं थे, पेन नहीं थे, उस समय बड़े बड़ी शिलाओं के ऊपर महाराजाओं के द्वारा छेनी हथौड़े के द्वारा अपने आलेख है वो उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उन्हें शिलालेख के नाम से जानते हैं। भारत में शिलालेख सबसे पहले अशोक मौर्य, जिसे हम अशोक महान के नाम से जानते हैं, अशोक मौर्य द्वारा शुरू करवाए गए थे। इसके बाद दोस्तों अशोक मौर्य ने भी ईरानी राजा डेरियस से यह विधि सीखी थी कि जगह जगह के ऊपर, शिलाओं के ऊपर अपने लेख है, अपने जो कानून है वो उत्कीर्ण करवा दिए जाए। दोस्तों रही बात प्रशस्ति की, तो ऐसे शिलालेख जिसमें किसी राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया हो, वह शिलालेख प्रशस्ति कहलाता है। दोस्तों हम राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से शिलालेख क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों सबसे पहला शिलालेख मैं बताना चाहता हूं आपको, गोठ मांगलोद का शिलालेख 608 ईस्वी का। दोस्तों यह नागौर जिले में दधी माता मंदिर, ये याद रखना आपको, दधी माता मंदिर है गोठ मांगलोद कस्बे के पास, वहां पे यह उत्कीर्ण है। और तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है और दधी माता मंदिर के बारे में भी हमें जानकारी देता है। दोस्तों जो दूसरा शिलालेख है जो महत्वपूर्ण है, घटियाले का शिलालेख। ये दोस्तों 861 ईस्वी का बना हुआ है। और दोस्तों इसमें प्रतिहार राजा, गौर करना आपको अच्छी तरह से, जो यहां पे मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, प्रतिहार शासक कुक्कुम के बारे में जानकारी देता है। और दोस्तों इसके साथ ही यह तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बताता है। ये जो मैं कीवर्ड बता रहा हूं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए, निम्नांकित में से किस शिलालेख में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। दोस्तों तीसरा जो शिलालेख बता रहा हूं वह मानमोरी का शिलालेख। दोस्तों ये 8वीं सदी का शिलालेख है और कहा जाता है कि मानमोर्य, इसका सही अर्थ है मानमोर्य। दोस्तों मैंने एक कहानी बताई थी आपको जिसमें कर्नल टॉड का उल्लेख किया था। कर्नल टॉड है, उनको यह मिला था मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील के पास। झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर केवल जयपुर में ही नहीं है, चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के किनारे पर यह मानमोरी का शिलालेख मिला था। इसमें तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। इसे कर्नल टॉड है, कर्नल टॉड जब लंदन जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, तो अपने साथ इसे जहाज में उठवाकर जहाज में ले जा रहे थे और रास्ते में ही समुद्र में इसको फिकवा दिया गया। तो दोस्तों मानमोरी का एक तो इसलिए महत्व है कि इसको कर्नल टॉड ने खोजा, दूसरा उठा के ले गए, समुद्र में फिकवा दिया था बाद में जाते समय ही। अब दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण
इसमें से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी का है। और दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया कस्बे में, भीलवाड़ा कस्बे में, बिजोलिया कस्बे में, भीलवाड़ा जिला और बिजोलिया कस्बे में यह शिलालेख बना हुआ है। इसमें दोस्तों जो अजमेर के चौहान है, अजमेर के चौहान और सांभर के चौहान, आप अजमेर से याद रख लीजिए, अजमेर के जो चौहान शासक है उनके बारे में जानकारी दी गई है। और एक महत्वपूर्ण इसके अंदर चौहानों को इस शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। हम जानते हैं दोस्तों चौहान है वो राजपूत थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन इस शिलालेख में उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ऐसा प्रश्न आरएस में भी आया हुआ है कि कौन से शिलालेख में जो चौहानों को है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बतलाया गया है। इसके बाद में दोस्तों चीरवे का शिलालेख है, चीरवे का शिलालेख ये 1273 ईस्वी का है। और दोस्तों ये जो आपके उदयपुर है उसके पास ही 8 मील दूर चीरवा का एक मंदिर है। उदयपुर से 8 मील दूर है, चीरवा का मंदिर है, वहां पर यह लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों महाराणा समर सिंह के समय तक की, महाराणा समर सिंह है, समर सिंह दोस्तों ये वही है जिसने 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से कर वसूल किया था। और उसके बाद में इसका जो वंशज है रतन सिंह वो 1301 में और चित्तौड़ का शासक बना था। महाराणा समर सिंह तक की मेवाड़ के राजाओं की, शासकों की जानकारी दी गई है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये जो शिलालेख है। इसके बाद दोस्तों आगे के शिलालेख देखते हैं। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण है श्रृंगी ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। दोस्तों इसका समय 1428 ईस्वी का है। यह भी दोस्तों जो उदयपुर में एकलिंगजी है, एकलिंगजी नगर या कस्बा, एकलिंगजी से 6 मील दूर यह श्रृंगी ऋषि का लेख है, यह शिलालेख है, यह मिला है। इसमें दोस्तों मोकल तक की, महाराणा बप्पा रावल से लेकर मोकल तक, तो महाराणा बापा और क्षेत्र सिंह है, महाराणा लक्ष्य सिंह, उसके बाद में महाराणा मोकल, यहां तक की राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी, इनके बारे में जो मेवाड़ के शासक थे उनके बारे में जानकारी यह शिलालेख उपलब्ध करवाता है। इसके बाद में दोस्तों नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति है। नेमिनाथ मंदिर आबू में है, ये इसे आबू प्रशस्ति बोलते हैं, आबू प्रशस्ति। दोस्तों यह शिलालेख लगभग 1230 का है। इसे जो नेमिनाथ मंदिर है उसके ऊपर दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा गांव जो है वहां पर नेमिनाथ मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर, उसमें
तेजपाल के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। और दोस्तों इसमें जो परमार और प्रतिहार कालीन शासक है उनके बारे में मूल रूप से परमार शासक इनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति, दोस्तों यह 1339 ईस्वी की है और इसमें जो रणकपुर में जैन मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर, जो 1444 स्तंभों पर बना हुआ है, जिसे स्तंभों का वन भी कहते हैं, इस मंदिर के आगे लगा हुआ है। इसमें तत्कालीन धार्मिक सामाजिक जानकारियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसके बाद में जो अगला है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये दोस्तों 1460 ईस्वी की है और ये कई जो चित्तौड़ के किले में जो कीर्ति स्तंभ है उसके पास शिलाओं के रूप में कई शिलाओं में यह प्रशस्ति उत्कीर्ण थी। वर्तमान समय में उनमें से केवल 2 शिलाएं ही उपलब्ध है, बाकी नष्ट हो गई हैं। 2 शिलाएं ही दोस्तों उपलब्ध है। वेरी मोस्ट है दोस्तों, अच्छी तरह से आप याद रखिएगा इसको। इसमें महाराणा कुंभा प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। महाराणा कुंभा है, इसकी लेखन कला और दोस्तों इसकी जो उपाधियां हैं, इसके जो उपनाम है, उपाधियां या उपनाम, उनका उल्लेख दोस्तों इसमें किया गया है। आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला शिलालेख देखते हैं दोस्तों, 1460 का ही है दूसरा शिलालेख। यह शिलालेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से है। दोस्तों जो मैं कीवर्ड बता रहा हूं जिस शिलालेख के, वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यह भी दोस्तों 1460 ईस्वी की है और इसमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों एक आमेर का शिलालेख है, वेरी मोस्ट है ये भी आपके लिए। आमेर का शिलालेख वेरी मोस्ट है दोस्तों, 1612 ईस्वी का है ये। और इसमें जो जयपुर के आमेर के जो प्रारंभिक शासक थे यथा भारमल, और आपके उसके बाद में जो दूसरे आपके भगवंत दास, तीसरे आपके मान सिंह हैं, इनके बारे में, इनके राजकाज के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों इसमें जो जयपुर का कछवाहा वंश है, कछवाहा वंश, उसको रघुकुल तिलक कहा है। अच्छी तरह से ध्यान में रखना आपने को, इसमें कछवाहा वंश को रघुकुल तिलक कहा है, यही इसकी खास विशेषता है। इसके बाद में दोस्तों एक जगन्नाथ राय प्रशस्ति है जो 1652 ईस्वी की है। जगन्नाथ
राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी की है। और यह दोस्तों जो उदयपुर जिले में, उदयपुर में शहर में ही है, जगदीश मंदिर बना हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा ऊंचा मंदिर है। जगदीश मंदिर के आगे, जगदीश मंदिर की दीवार पर यह सबसे आगे आगे लगा हुआ है। इसमें महाराणा जगत सिंह तक, महाराणा जगत सिंह तक की शासकों की उपलब्धियां बताई गई है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मुगल और प्रताप संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है, यानी हल्दीघाटी का युद्ध वगैरह जो हुआ था उसके बारे में जानकारी यह प्रशस्ति हमें देती है। दोस्तों इसके बाद में एक है राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे और 25 शिलाओं में, 25 शिलाओं पर, और दोस्तों घेवर माता का मंदिर भी है वो पास में, घेवर माता का मंदिर है उसके पास में ये शिलाएं 25 शिलाओं के रूप में ये प्रशस्ति लगी हुई है। इसमें महाराणा राज सिंह है तक के जो सिसोदिया और गोहिल शासक थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। विशेष रूप से महाराणा राज सिंह के बारे में जानकारी दी गई है। अब दोस्तों एक जो फारसी शिलालेख है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पुराना जो फारसी शिलालेख मिला है वो है 28 दिन का झोपड़ा, शिलालेख सन 1200 ईस्वी का है ये। और ये 28 दिन के झोपड़े के पीछे बना हुआ है। इसके अंदर कुछ खास ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। अपने पढ़ने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जरूर जोड़ें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।